हेलो स्टूडेंट, केएसएन केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के ही चैप्टर में वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। यहाँ जो टॉपिक है हमारा अल्कोहलों का विहाइड्रोजनीकरण। ठीक है, विहाइड्रोजनीकरण का मीनिंग होता है हाइड्रोजन का निकलना। जब लिखा हो विहाइड्रोजनीकरण तो समझ जाइएगा कि हाइड्रोजन के निकलने की बात कर रहे हैं। अगर हाइड्रोजनीकरण लिखा हो तो हाइड्रोजन जुड़ेगा और निर्जलीकरण लिखा हो तो जल निकलेगा। तीनों का मीनिंग समझ लीजिए। विहाइड्रोजनीकरण का मीनिंग क्या है? हाइड्रोजन का निकलना। हाइड्रोजनीकरण का मीनिंग क्या है? हाइड्रोजन का जुड़ना। और निर्जलीकरण का मीनिंग क्या है? जल का निकलना। तो हम यहाँ पर अल्कोहल से क्या निकालेंगे? हाइड्रोजन को निकालेंगे। मैंने आपको तीन तरह के अल्कोहल पढ़ाए हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो देख लीजिए एक बार प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहलों को मैं फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए लिखा है CH3CH, ये H मैंने थोड़ा अलग लिख लिया, अभी आपको पता चल जाएगा, और OH। ठीक है, यह है आपका प्राथमिक अल्कोहल। ठीक है, इसका नाम है एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल का क्या सूत्र होता है? एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH। कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको? 2। तो ये देखिए 2 कार्बन है, 1 और 2। कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं? 5। तो 3 और 2 कितने हो गए? 5। और ये OH लगा हुआ है तो ये हो गया OH। तो ये एथिल अल्कोहल है। और एथिल अल्कोहल कैसा अल्कोहल है? प्राथमिक अल्कोहल है। तो प्राथमिक अल्कोहल में यहाँ पर क्या करना है? आपको कॉपर की एक नली लेनी है। ठीक है, क्या लेना है? कॉपर की एक नली, और उसका टेम्परेचर रखना है 573 केल्विन। कितना रखना है? 573 केल्विन। ठीक है, अब क्या होगा? विहाइड्रोजनीकरण में आपको क्या निकालना है? यहाँ पर कई लोग गलती करेंगे, OH और H मिला के जल निकाल देंगे, मगर नहीं, हमको निकालना क्या है? यहाँ पर मैंने राउंड किया क्या है? 2 हाइड्रोजन, यानी क्या होगा? H2। हाइड्रोजन निकल जाएगा। H2 को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन। ठीक है, और क्या बचा? CH3। ठीक है, CHO, CH3CHO। इसका क्या नाम है? इसका नाम है एसीटल्डिहाइड। एसीटल्डिहाइड। ठीक है, तो ये बन गया आपका एसीटल्डिहाइड। फिर से समझ लीजिए, यहाँ मैंने प्राइमरी अल्कोहल लिया है, यानी एथिल अल्कोहल लिया है, और एथिल अल्कोहल के OH से मैंने ये H निकाला है, और यहाँ जो आपका CH2 है, यहाँ से हमने क्या किया है? एक H ले लिया है। ठीक है, यहाँ पर आप फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये देखिए मैंने हाइड्रोजन इस कार्बन का लिया, और यहाँ OH का मैंने ये H लिया, और दोनों H को निकाल के हाइड्रोजन निकाल दिया। बचा क्या? जो बचा है खाली जोड़ के लिख दीजिए CH3CHO, CH3CHO। CH3CHO का क्या नाम है? एसिटल्डिहाइड। ठीक है, अब दूसरा सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल कैसे लिखेंगे? CH3CH3CHOH। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक H कम कर देंगे तो यहाँ पर क्या होगा? एक CH3 बढ़ जाएगा। अगर अभी तक आपने मेरे हाइड्रोजन का क्लासिफिकेशन अल्कोहल का क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ाया तो अभी वीडियो जाके देखिए, मेरे लिंक में वीडियो पड़ा हुआ होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आपको लिंक मिल जाएगा, आसानी से अल्कोहलों का क्लासिफिकेशन पढ़ सकते हैं। वहाँ आपको बहुत स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। जिन बच्चों ने पढ़ा है उनको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो CH3 बॉन्ड CHOH। मैंने फिर कहा वही चीज़, ये क्या है? सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, और इसका नाम क्या होता है? जब इस तरह CH3 लगे हो एक कार्बन से, इस तरह की पोजीशन आपको दिख रही हो, तो एक शब्द लगाते हैं आइसो।
और कितने कार्बन है, 1 2 3, तो एक शब्द है प्रोपिल, और OH लगा है तो एल्कोहल। ठीक है, अगर इस तरह लिखा हुआ है तो आइसो शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आइसो शब्द का 3 कार्बन है तो प्रोपिल, और OH लगा है तो एल्कोहल। बाकी वही Cu कॉपर की नली लेंगे। ठीक है, और उसमें से सेकेंडरी अल्कोहल को गुजारेंगे और 573 डिग्री केल्विन टेम्परेचर रखेंगे। क्या निकलेगा, जब ये हाइड्रोजन निकल जाएगा और ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, निकल गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन निकल गया तो बचा क्या, देखिए CH3CH3 बॉन्ड, ये क्या है C और ये O। ठीक, और इनके बीच कैसा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड, क्योंकि ये क्या है, कीटोन है। ठीक है, ये एस्टल्डिहाइड में ये क्या है, एल्डिहाइड है, और ये क्या है, कीटोन। वो भी कीटोन में कैसा, जब CH3CH3C डबल बॉन्ड O लिखा हो तो इसका इस सूत्र आपको कहीं भी लिखा मिले तो इसको कहते हैं एसीटोन। ठीक है, और H2 क्या है, हाइड्रोजन। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल, ये सेकेंडरी हो गया। अब टर्सरी अल्कोहल जब होता है तो उसमें थोड़ा सा अपवाद है। यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ हर जगह क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन निकल रहा है, परंतु यहाँ पर कंडीशन बदल जाएगी, यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन नहीं निकलेगा। यहाँ पर देखिए, पहले मैं टर्सरी अल्कोहल ले लेता हूँ, ये भी H मैं हटा दूंगा तो यहाँ पर एक CH3 और बढ़ जाएगा, CH3 और ये एक CH3। ठीक है, ठीक, और ये क्या है, OH। ये कैसा है, टर्सरी अल्कोहल। ठीक, इसका क्या नाम होगा, टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल। इसका नाम क्या होगा, टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल। ओके, समझ में आ रहा है, वही चीज़, कंडीशन वही, कॉपर और 573 केल्विन। अब होगा क्या, इस कार्बन के पास हाइड्रोजन तो है नहीं। देखिए सभी कार्बन के पास क्या हुआ करते थे, हाइड्रोजन हुआ करते थे। यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 1 हाइड्रोजन है, तो हमने हाइड्रोजन 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 निकल गया सॉरी। और इस कार्बन के पास तो हाइड्रोजन है नहीं, तो यहाँ पर कंडीशन थोड़ी बदल जाएगी। यहाँ टर्सरी अल्कोहल का हो जाएगा निर्जलीकरण। और निर्जलीकरण की मैंने अभी क्या बात बताई, निर्जलीकरण का मीनिंग होता है जल का निकलना, यानी टर्सरी अल्कोहल से क्या निकलने वाला है, हाइड्रोजन नहीं निकलने वाला है, जल निकलने वाला है। तो यहाँ पर क्या करें, यहाँ का एक H ले लीजिए, ले लिया, और ये OH ले लीजिए, तो क्या निकल गया, H2O। ठीक है, फिर से देखिए, यहाँ पर CH3 में क्या हाइड्रोजन दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं। एक हाइड्रोजन ले लिया और OH ले लिया, तो H और OH मिलके क्या निकल जाता है, जल निकल जाता है। अब देखिए यहाँ बचा क्या, CH3 बचा, CH3। अब यहाँ क्या है, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, CH2। कहोगे कैसे डबल बॉन्ड हो जाएगा, कार्बन के कितने हाथ होते हैं, 4 हाथ होते हैं। देखिए इस कार्बन देखिए 1 2 3 4, तो डबल बॉन्ड आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, इस कार्बन सिर्फ आप देख लीजिए 1 2 3 4। ठीक है, अब इसका नाम कैसे पढ़ेंगे, तो इसका नाम पढ़ने के लिए वेरी सिंपल, आप नंबरिंग कर लीजिए, इधर से नंबरिंग करिए क्योंकि डबल बॉन्ड इधर से पास में है, तो 1 2। ठीक है, और क्या करेंगे, आप ऐसे कर लो 1 2 3। ठीक है, ऐसे कर लो, चाहे इधर 3 लिख लो चाहे इधर लिख लो। ठीक है, दूसरे कार्बन दूसरे कार्बन में क्या है, दूसरे कार्बन में ये दूसरा कार्बन है, इस कार्बन के साथ क्या जुड़ा है, दूसरा कार्बन मैंने लिख दिया, और दूसरे कार्बन के साथ CH3 है। CH3 को क्या कहते हैं, मेथिल कहते हैं। क्या कहते हैं, मेथिल कहते हैं। और कितने कार्बन दिख रहे हैं, 1 2 3, 3 कार्बन को कहते हैं प्रोप। ठीक है, और पहले कार्बन के साथ क्या लगा है, डबल बॉन्ड, तो 1, और डबल बॉन्ड को क्या कहते हैं, ईन। फिर से देख लीजिए, नाम थोड़ा टफ है तो फिर से देखिए, यहाँ से नंबरिंग करेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड इधर से पड़ता है, वरना नहीं समझ में आ रहा तो आप इधर देख लीजिए थोड़ा सा। यहाँ पर मैंने ऐसे लिख देता हूँ CH3 C, CH3 C
H2, यही चीज़ तो लिखी है सेम, देख लो। ये क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और ये CH3 क्या किया, ये लिखा है। मैं आप ऐसे समझ लीजिए, ऐसे मैंने कर दिया, ठीक है। तो देखिए नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से 1 2 3 कार्बन हो गए। अब देखिए दूसरे कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, CH3, तो दूसरे को बोला 2 और CH3 को क्या बोलते हैं, मेथिल, क्या बोलते हैं, मेथिल, ठीक है। और 3 कार्बन है तो 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं। पहले कार्बन के साथ क्या लगा है, डबल बॉन्ड लगा है तो 1, और डबल बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, इन। सिंगल बॉन्ड है तो एन, सॉरी दिख नहीं रहा होगा आपको, यहाँ पर लिख देता हूँ। सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखते हैं, डबल बॉन्ड है तो इन लिखते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, आइन लिखेंगे, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा। तो समझ में आ गया। तो आपको एल्कोहलों के विहाइड्रोजनीकरण में आपने देखा कि प्राइमरी एल्कोहल कॉपर की नली से गुजारा जाता है 573 केल्विन में, तो क्या बनता है, एसिटाल्डिहाइड और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। सेकेंडरी अल्कोहल में क्या हुआ, कॉपर की नली लिया, उससे हमने सेकेंडरी अल्कोहल को गुजारा और 573 डिग्री केल्विन में तो क्या बना प्रोडक्ट, एसीटोन बना, ठीक है। और टर्सरी अल्कोहल में क्या है, टर्सरी अल्कोहल में विहाइड्रोजनीकरण नहीं होता है, यानी हाइड्रोजन नहीं निकलता है, क्या निकलता है, जल निकलता है, ठीक है। तो ये OH और यहाँ का एक H मिलके H2O निकल गया, और ये क्या बचा, CH3, यहाँ इस कार्बन से CH3 जुड़ा हुआ है, यहाँ डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। 1 2 3, दूसरे कार्बन 2 CH3 को बोला मेथिल, 3 कार्बन को प्रोप बोला, और पहले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड लगा तो 1 बोला, और डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, अभी बताया मैंने, इन। डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, इन, ठीक है। तो इस तरह आपने विहाइड्रोजनीकरण को, एल्कोहलों का विहाइड्रोजनीकरण देखा, ठीक है। और साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप मैं ये बता दूं आपको कि मैंने कहा था आपको मैं नाइट्रेशन बताऊंगा, ठीक है। तो नाइट्रेशन भी देख लीजिए थोड़ा सा, नाइट्रेशन के बारे में, नाइट्रेशन, ठीक है। देखिए मैंने वहाँ पर आपसे कहा था कि क्या लेंगे हम, सांद्र HNO3 लेंगे, सांद्र नाइट्रिक अम्ल लेंगे, ठीक है। और किसके साथ करा रहे थे, फिनॉल के साथ, बेंजीन के ऊपर, यानी इस बेंजीन के ऊपर OH लगा हो तो इसको क्या कहेंगे, फिनॉल, और सांद्र नाइट्रिक अम्ल लेंगे, ठीक है। और किसकी प्रेजेंस में, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, ठीक है। अब समझने वाली बात यहाँ है, देखिए यहाँ पर सबके पास क्या है, कार्बन है कि नहीं है, ठीक है। असल में इसका अगर सही डायग्राम देखा जाए तो ये देखिए इस तरह होता है। अब आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आने वाला है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक बार डबल बॉन्ड, एक बार सिंगल बॉन्ड, एक बार डबल बॉन्ड, एक बार सिंगल बॉन्ड, एक बार डबल बॉन्ड, एक बार सिंगल बॉन्ड, और ये OH लगा है, ठीक है। अब देखिए हर कार्बन के पास क्या मौजूद है, आप खुद देखो, हर कार्बन के पास क्या मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद है कि नहीं, हाइड्रोजन मौजूद है। मगर हमें किस किस हाइड्रोजन से मतलब है, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ये पांचवा कार्बन, ये छठा कार्बन। तो हमको तो दूसरे वाले से मतलब है, चौथे वाले से मतलब है, और छठे वाले से मतलब है। तो भैया जब यहाँ से हम हाइड्रोजनों को निकालेंगे तभी तो NO2 को जोड़ पाएंगे। तो ये हाइड्रोजन क्या होंगे, जब हम यहाँ पर HNO3 यानी OHNO2 यानी नाइट्रिक अम्ल, आप कहोगे कैसे नाइट्रिक अम्ल, HNO3 तो होता है फार्मूला, एक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कितने ऑक्सीजन, 2 1 3, ये देखो 3 ऑक्सीजन है, ठीक है। अब बारी बारी से होगा क्या, यहाँ का H और OH मिलकर जल निकलेगा, फिर यहाँ का OH और OH मिलकर जल निकलेगा,
फिर यहाँ का H और OH मिलके क्या निकलेगा, जल निकलेगा। ठीक है, तो बचा क्या, खाली NO2 बचा ना। जहाँ जहाँ से मैंने ये चेक का निशान लगाया है वहाँ वहाँ से हाइड्रोजन हटाएंगे तो ये NO2 को क्या करेंगे, वहाँ वहाँ पर जोड़ देंगे। बस यही करना है। क्या करेंगे, आप ऐसे तीर बना लीजिए और H2SO4। तो देखिए OH यहाँ NO2 जोड़ा, फिर यहाँ तो H रहेगा, यहाँ फिर NO2, यहाँ भी H रहेगा, एक छोड़ के है, यहाँ NO2 है। ठीक है, और एक बार डबल, एक बार सिंगल, 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 इस तरह ही तो होगा। ठीक है, तो यहाँ के हाइड्रोजनों को अगर हटाया है यानी दूसरे, चौथे और छठे कार्बन के, तो वहाँ पर क्या लगाया है, NO2। NO2 को कहते हैं यहाँ नाइट्रोनियम आयन लगाया है। NO2 प्लस को क्या कहते हैं, NO2 प्लस को कहेंगे हम लोग नाइट्रोनियम आयन। ठीक है, तो क्या होगा, ये आप ऐसे फिनॉल बनाओगे, बना लिया, और इन जगहों पे क्या जोड़ दोगे, NO2 नाइट्रोजन पहले लिखना यहाँ पे और ऑक्सीजन बाद में। वैसे मत लिख देना कि N इधर लिखो O ऐसे लिखो, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये देखिए, फिर से देखिए नंबरिंग, ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। ठीक है, तो दूसरे कार्बन से क्या जुड़ा है, NO2, चौथे से क्या जुड़ा है, NO2, छठे से क्या जुड़ा, NO2। नंबर लिख लिए। कई बार NO2 लिखा हुआ है, 3 बार तो ट्राई बोल लिया। NO2 को क्या बोलेंगे, नाइट्रो। ठीक है, आप कह दो नाइट्रोनियम, अभी आपने बोला है तो NO2 प्लस को मैंने नाइट्रोनियम बोला है, NO2 को तो नाइट्रो बोलेंगे। और अगर मैं तीनों NO2 को छुपा लूँ तो खाली बेंजीन के ऊपर OH लगा होता है तो क्या बोलते हैं, फिनॉल ही तो बोलते हैं। तो ये हो गया फिनॉल। ओके, जिसको नहीं समझ में आया था अब आप समझ लीजिए, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो उसको लाइक करिएगा वीडियो को, और साथ ही साथ देखिए वीडियो को पूरा देखा करिए, आधा अधूरा देखना हो तो बिल्कुल मत देखिए। ठीक है, और साथ ही साथ बिल्कुल अपनी तैयारी कर रखिए, आपके एग्जाम्स जो हैं वो फरवरी में ही होंगे। अगर ठीक है, अगर ये चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब भी करवाएं, लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें जोड़ें। ठीक है, और हमारा जो ये क्लास है केमिस्ट्री क्लासेस और बढ़े। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।